द hen एंड द falcon। द का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। hen की मीनिंग क्या होती है? hen की मीनिंग होती है मुर्गी। एंड का मतलब होता है और। द का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। falcon की मीनिंग होती है बाज, यानी पूरे टाइटल की हिंदी मीनिंग हो गई मुर्गी और बाज। ये एक मोरल स्टोरी है, तो बने रही वीडियो के अंत तक। अ falcon एंड अ hen वर टॉकिंग टू ईच अदर। यानी एक, falcon यानी बाज, एंड यानी और, यानी एक, hen यानी मुर्गी, वर यानी थे, टॉकिंग यानी बात कर रहे, यानी कि टॉक मैंने बात करना और ing आ गई तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस काम चल रहा था लगातार। इसमें वर है इसलिए यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि बात कर रहे थे। टू ईच अदर यानी एक दूसरे से, यानी कि पूरे की मीनिंग हो गई एक बाज और एक मुर्गी बात कर रहे थे टू ईच अदर यानी एक दूसरे से। द फोल्कन सेड, द फोल्कन यानी बाज ने, सेड से की सेकंड फॉर्म से मैंने कहना, और सेड यानी कहा। टू द हेन कहा, टू यानी को, द हेन यानी कि मुर्गी यानी मुर्गी को, यानी कि बाज ने कहा मुर्गी को। यू आर एन अनग्रेटफुल बर्ड, यू यानी तुम, आर यानी हो, एन यानी एक, अनग्रेटफुल यानी कि एहसान फरामोश, बर्ड यानी कि पक्षी। वाई डू यू से दैट, वाई यानी क्यों, डू की मीनिंग कुछ नहीं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। यू यानी तुम, से यानी कहते हो, दैट यानी ऐसा या फिर वह, यानी कि क्यों तुम कहते हो वह या फिर ऐसा। द हैन आस्क्ड एंग्रीली, द हैन यानी मुर्गी ने, आस्क्ड, आस्क की सेकंड फॉर्म, आस्क मैंने पूछना भी होता है और कहना भी होता है, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी पूछना, और उसकी सेकंड फॉर्म यानी पूछा, एंग्रीली यानी गुस्से में। द फोल्कन रिप्लाइड, द फोल्कन यानी बाज ने, रिप्लाइड, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म रिप्लाई मैंने उत्तर देना, और रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। योर मास्टर्स फीड यू बट यू फ्लाई फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनादर। योर यानी तुम्हारा, मास्टर्स यानी के मालिक, फीड यानी खिलाता है, यू यानी तुम्हें, बट लेकिन, यू यानी तुम, फ्लाई यानी उड़ते हो, फ्रोम यानी से, वन यानी एक, कॉर्नर यानी के कोना, यानी कि कोना, यानी कि एक कोने, कोने से, टू अनादर यानी दूसरे के लिए, यानी कि तुम एक कोने से दूसरे कोने के लिए उड़ते हो जबकि तुम्हारा जो मास्टर है वो तुम्हें खिलाता है क्या, खाना। इफ़ यानी अगर, दे केम टू कैच यू, इफ़ यानी अगर, दे यानी वे, के सॉरी कम यानी आते हैं, कम मैंने आना यानी आते हैं, टू यानी के लिए, कैच यानी पकड़ना यानी पकड़ने के लिए, यू यानी तुम्हें, यानी कि अगर वे आते हैं पकड़ने के लिए तुम्हें, तुम एक कोने से दूसरे कोने के लिए उड़ते हो। यू आर अनग्रेटफुल, यू यानी तुम, आर यानी हो, अनग्रेटफुल यानी एहसान फरामोश। आई एम अ वाइल्ड बर्ड, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, यानी एक, वाइल्ड यानी जंगली, बर्ड यानी कि पक्षी, यट यानी मगर या फिर भी। आई ऑलवेज प्लीज दोज हु आर काइंड टू मी, आई यानी मैं, ऑलवेज यानी हमेशा, प्लीज यानी प्रसन्न करती हूँ, दोज यानी वे, हु का मतलब कौन भी होता है और जो भी होता है, यहाँ में इसकी होगी जो, यानी कि वे जो, आर यानी है, काइंड यानी दयालु, टू यानी के लिए भी होता है और के प्रति भी होता है, यानी कि के प्रति, मी यानी मेरे, यानी कि मेरे प्रति, यानी कि जो मेरे प्रति दयालु होते हैं मैं उन्हें खुश करती हूँ क्यों, जबकि मैं एक क्या हूँ, एक जंगली पक्षी हूँ। द हैन आस्क्ड क्वाइटली, द हैन यानी कि मुर्गी ने, आस्क्ड, आस्क की सेकंड फॉर्म है, पूछना भी इसकी मीनिंग होती है और कहना भी, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी कहना, और उसकी सेकंड फॉर्म यानी कहा, क्वाइटली यानी चुपचाप से। आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ हैंस बीइंग रोस्टेड, आई यानी मैंने, हैव का मतलब है, सीन, सी की थर्ड फॉर्म में, सी मैंने देखना और सीन यानी देखा, हंड्रेड्स यानी कि सैकड़ों, यानी कि मैंने देखा है सैकड़ों मुर्गियों को, बीइंग रोस्टेड यानी कि भुनते हुए। इफ़ यू वर इन माई प्लेस, इफ़ यानी अगर, यू यानी तुम, वर यानी थे या फिर होते, इन यानी मैं, माई यानी मेरी, प्लेस यानी कि जगह, यानी कि अगर तुम होते मेरी जगह में। यू वुड नेवर गो नियर योर मास्टर्स, यू यानी तुम, वुड का मतलब गागी के, नेवर यानी कभी नहीं, गो यानी जाना,
यानी कि तुम कभी नहीं जाओगे। नियर यानी पास, योर यानी तुम्हारे, मास्टर्स यानी मालिक के, वाइल यानी जबकि, आई ओनली फ्लाई फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, आई यानी मैं, ओनली यानी केवल, फ्लाई यानी उड़ती हूँ, फ्रॉम यानी से, कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर यानी एक कोने से दूसरे कोने तक। यू वुड फ्लाई फ्रॉम हिल टू हिल, यू यानी तुम, वुड का मतलब गागी के, फ्लाई यानी उड़ना यानी कि तुम उड़ोगे, फ्रॉम यानी से, हिल टू हिल यानी कि पहाड़ से पहाड़ तक। अब देखते हैं इससे मोरल क्या मिलती है। मोरल की मीनिंग होती है नैतिकता, शिक्षा। डू नॉट जज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द होल स्टोरी, डू नॉट यानी नहीं, जज यानी कि निर्णय लो या फिर कोई भी फैसला लो, विदाउट यानी के बिना, अंडरस्टैंडिंग यानी सोचे समझे बिना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब सोचना समझना, यानी कि बिना सोचे समझे, द होल यानी पूरी, स्टोरी यानी कि कहानी, यानी कि पूरी कहानी के बिना कोई भी फैसला मत लो, यानी कि पूरी कहानी सुनने के बिना कोई भी फैसला मत लो। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।